हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बेबी डॉग के उस ट्रॉमा के बारे में बात करेंगे जिसने उसे इतना बुरा बनने पर मजबूर कर दिया। हम सीधे उसकी स्टोरी पर ना जाकर उसके एपिसोड नंबर को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें बेबी डॉग के पास के बारे में हमें अच्छे से समझाया है। हालांकि इस एपिसोड में बेबी डॉग की स्टोरी बहुत जल्दी ही निपटा दी है। बेबी डॉग असल में क्योंकि राक्षस गॉड के रियल में है, वो एंजल गॉड से नफरत करती है। वो क्वान ड्वालू से भी नफरत करती है। जब वो राक्षस गॉड के रियल में इन्वॉल्व हो रही थी तब उसे पता चलता है कि क्वान रेंज्यू एंजल गॉड लेवल 9 के टेस्ट दे रही है और क्वान ड्वालू उसे दिलवा रहा है। असल में क्वान ड्वालू बेबी डॉग जैसी रूथलेस और क्रूअल लेडी को एंजल गॉड नहीं बनाना चाहता है, इसीलिए वो उसकी बेटी को एंजल ट्राइब के डिसेंडेंट बनाना चाहता है। अब बेबी डॉग फिर से क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसीलिए वो मार्शल सोल हॉल के पुराने पॉन्टिफ के पास जाती है। इसका नाम क्वान जुंजी है। बेबी डॉग के वहाँ आते ही क्वान जुंजी को एक खतरनाक ऑरा का अनुभव होता है। क्वान जुंजी बेबी डॉग को गुड डिसाइपल कहकर पुकारता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ आई क्यों हो। बेबी डॉग कहती है कि आज मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगी। वो फिर याद करती है कि कैसे जब वो छोटी थी तो क्वान जुंजी उसके साथ गलत किया करता था। बेबी डॉग फिर अपना स्पाइडर लेग भी निकाल लेती है और क्वान जुंजी को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी जब अपनी तलवार निकालता है तो बेबी डॉग अपने स्पाइडर लेग से उसके हाथ को रोककर उसे मॉन्स्टर कहकर पुकारती है और उसे उठा देती है। वो याद करती है कि कैसे जब वो हमेशा क्वान जुंजी से बचने की कोशिश करती थी, लेकिन क्वान जुंजी ज्यादा ताकतवर होने की वजह से उसे ढूंढ ही लेता था और उसके साथ जबरदस्ती करता था। बेबी डॉग फिर तुरंत बेरहमी से अपने हाथ से ही उसको बीच में से चीर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी बेटी को भी इसी बेरहमी से खत्म कर दिया है और उसके गर्म खून को पिया है। ऐसा करने से राक्षस टेरिटरी में मेरी घुसने वाली कल्टीवेशन और ज्यादा बढ़ गई है। बेबी डॉग फिर उसके सिर को भी उखाड़ कर नीचे फेंक देती है और फिर उसको महल के ऊपर छोड़कर डेथ लाफ करने लगती है और कहती है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं एंजल्स की फाउंडेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी। सो एनीम के अंदर बेबी डॉग की कहानी हमें इतनी ही बताई गई है। असल में राक्षस गॉड का मतलब हम अंधकार से लेते हैं और एंजल गॉड का मतलब उजाले से, यानी क्वान रेंज्यू अगर उजाले का उपासक है तो बेबी डॉग हमें अंधकार की इबादत करते हुए दिखाई गई है। राक्षस गॉड की पावर बहुत ज्यादा है और अगर सिर्फ पावर के हिसाब से कंपैरिजन करें तो राक्षस गॉड सी गॉड को भी हरा देगी, लेकिन क्योंकि सी गॉड के पास अलग अलग एबिलिटीज हैं, इसीलिए सी गॉड पोसाइडियन सभी लेवल 1 गॉड से जीतने की शक्ति रखता है। राक्षस गॉड से बाकी सभी गॉड डरते हैं। राक्षस गॉड और असुर गॉड को कई लोग एक ही समझ रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। राक्षस ऑफ गॉड को इविल ऑफ गॉड भी कहते हैं, जिसकी वजह से जो भी राक्षस गॉड होगा उसे हम एक बुराई के रूप में देखेंगे, वहीं जो भी कोई एंजल गॉड होगा उसे अच्छाई के रूप में दिखाया जाएगा। इसीलिए क्वान रेंज्यू को जस्टिस पहचानने का भी काम सिखाया जा रहा है। असुर गॉड को हम ताकत के रूप में देखेंगे, इसीलिए टैंग शान असुर गॉड की तरफ अपना सफर अब तय करेगा। अब कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये गॉड कितने हैं और कोई गॉड कब बनता है। असल में किसी सोल एंड मास्टर की रैंक 100 से ज्यादा नहीं बढ़ पाती है, लेकिन अगर उसे अपनी रैंक बढ़ानी है तो उसे गॉड रियल में जाना होगा और किसी गॉड के अंडर रहकर उसके टेस्ट को पास करते हुए या तो उसका सक्सेसर बनना होगा या फिर उसके यहाँ रहना होगा। ये सारे गॉड्स अलग अलग माइथोलॉजी और हिस्ट्री से लिए गए हैं। जैसे सी गॉड पोसाइडियन नॉर्स माइथोलॉजी से लिया गया है, असुर गॉड और राक्षस गॉड हिंदू माइथोलॉजी से लिया गया है, एंजल गॉड ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। सो हम अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।